बजट 2023 जो पारित हुआ है आज, ये बहुत ही अच्छा बजट है। अगर मैं मेडिकल चिकित्सा के हिसाब से देखूं तो बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है। अभी इंदौर में माननीय राष्ट्रपति महोदय आई थी और माननीय वित्त मंत्री जी आई थी, तो मैं दोनों से मिला था। मैं पर्सनली जाकर के मिला था। राष्ट्रपति भवन से मेरे पास को कॉल आया था कि आप राष्ट्रपति जी से मिल सकेंगे। 10 तारीख को सुबह मेरी मुलाकात थी 12:25 पर माननीय राष्ट्रपति महोदया से। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी ने सिकल सेल एनीमिया के बारे में मुझसे पूछा कि सिकल सेल एनीमिया क्या होम्योपैथी से ठीक हो सकती है। तो मैंने राष्ट्रपति महोदया को बहुत विस्तृत जानकारी दिया कि सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया, अप्लास्टिक एनीमिया या पैनसाइटोपेनिया ऐसी कई सारी गंभीर बीमारियां हैं जिसमें सिकल सेल एनीमिया और थैलासीमिया जो है वो पैतृक है, हेरिडिटी बीमारी है। वो किसी भी एक चिकित्सा पद्धति से ठीक अभी नहीं हो पा रही है। हालांकि अभी बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके देखा जा रहा है कुछ केसेस में। ये मरीजों को हर थोड़े थोड़े दिन में ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, रक्त चढ़ाना पड़ता है। तो सिकल सेल एनीमिया और थैलासीमिया जैसी गंभीर बीमारी के साथ ही मैंने अप्लास्टिक एनीमिया के लिए भी बात किया कि ऐसी बीमारियां जो किसी भी एक चिकित्सा प्रणाली से ठीक नहीं हो सकती हैं, उसके लिए होलिस्टिक ट्रीटमेंट केंद्र भारत में बनाया जाना चाहिए। ऐसी जटिल बीमारी जो किसी एक चिकित्सा पद्धति से नहीं ठीक हो सकती हैं, उसके लिए क्यों न सभी चिकित्सा पद्धति के लोग एक साथ एक ही जगह बैठ करके उन मरीजों के लिए कार्य करें जो असाध्य हैं, जो जटिल हैं, जो हेरिडिटी में है, या जिनके पेरेंट्स को पता चल जाता है कि उनके बच्चे को सिकल सेल एनीमिया है और थैलासीमिया है, तो उनके बच्चे को ज़िंदगी भर ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। तो उसके दुख के बारे में कौन सोचेगा? हमारा देश अगर नहीं सोचेगा तो विश्व में ऐसा कौन सा देश है जिसमें इतनी चिकित्सा पद्धतियां हैं। मैंने माननीय को अवगत कराया कि हमारे यहाँ होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, एलोपैथी है, नेचुरोपैथी है, यूनानी है, योगा है, सभी प्रकार के चिकित्सा पद्धतियां हैं। तो अगर भारत इस तरह का कदम उठाता है तो पूरे विश्व में भारत इस तरह का अगुवाई करेगा। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने बहुत ही धैर्यपूर्वक मेरी बात सुना। मैंने उनको 11 पेज का लेटर दिया था और उसके साथ संलग्न थे मेरे जो मैंने पिछले 20 वर्षों में इस बीमारी पे काम किया है। कुल मिलाकर के 67 पेज का लेटर था। माननीय महोदया ने बोला कि मैं आपका पत्र डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दूंगी। ये उनकी बहुत बड़ी देश पर बहुत बड़ी कृपा होगी यदि इस तरह का कार्य हमारा देश कर रहा है। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी को बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद उसी दिन 10 तारीख को ही मेरी मुलाकात देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से भी हुई। निर्मला सीतारमण जी हमारे ताई के यहाँ आई थी, सुमित्रा महाजन जी जो पूर्व लोकसभा स्पीकर थी, तो मुझे वहाँ बुलाया गया था उनके घर पर निर्मला सीतारमण जी से मिलने के लिए। मैंने निर्मला सीतारमण जी को भी उसी तरह का पत्र दिया, लेकिन वहाँ पर मैंने, चूँकि वो वित्त मंत्री थी और सफिशिएंट हमारे पास समय था, तो मैंने मैडम से रिक्वेस्ट किया कि इसका प्राविधान हमारे बजट में किया जाना चाहिए। जब तक बजट में प्राविधान नहीं होगा तब तक इस तरह के बीमारियों पे कोई कैसे कार्य कर सकेगा। उनको भी मैंने उसी तरीके का पत्र दिया था और मैडम से निवेदन किया था कि इस बार का जो बजट होगा उसमें सिकल सेल एनीमिया या एनीमिया के लिए बजट में प्राविधान किया जाना चाहिए। तब काफ़ी बेहतर हम देश को हेल्प कर सकेंगे। देश की ऐसी जनता, ऐसी पीड़ित लोग जो इन कठिन बीमारियों से पीड़ित हैं, उनके लिए चिकित्सक कार्य कर सकेंगे, चिकित्सा पद्धति के लोग कार्य कर सकेंगे। तो उन्होंने बहुत ही धैर्यपूर्वक सुना मेरी बात और बोली कि वो मेरा पत्र मंत्रालय को दे देंगी। तो मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित था। आज मैं सुबह से पेशेंट देख रहा था क्लिनिक पे, मेरे पास लोगों के फ़ोन आने लगे कि बधाई हो, आपकी बात बजट में ले ली गई है, शामिल कर लिया गया है। सिकल सेल एनीमिया और एनीमिया के लिए 2047 तक सरकार इसके उन्मूलन के लिए कार्य करेगी। तो मैं तो बहुत खुश हो गया। अभी 25 मई 2022 को
हमारे राजभवन में एक मीटिंग थी जिसको राज्यपाल जी की अध्यक्षता में किया गया था। वहाँ पे जनजाति विभाग के लोग थे, हमारे चिकित्सा शिक्षा विभाग के लोग थे और हमारे आयुष विभाग के लोग भी थे और ICMR जबलपुर से भी लोग आए थे। 25 मई 2022 को मुझे भी बुलाया गया था। खास करके मुझे होम्योपैथी विशेषज्ञ के रूप में राज्यपाल जी ने बुलाया था, श्री मंगू भाई पटेल जी ने। और उस समय सिकल सेल एनीमिया को लेकर के बहुत चर्चा हुई थी और मंगू भाई पटेल ने बताया था कि वो पिछले 20 वर्षों से भी अधिक समय से सिकल सेल एनीमिया के लिए कार्य कर रहे हैं। जब गुजरात में नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय मंगू भाई पटेल विधायक हुआ करते थे, तो नरेंद्र मोदी जी और मंगू भाई पटेल दोनों मिलकर के ऐसे एरिया में जहाँ पे सिकल सेल एनीमिया की बीमारी होती थी उन लोगों से जाकर के मिलते थे, उनकी परेशानी समझते थे और उसके लिए प्रयास करते थे। ये मंगू भाई पटेल जी ने मुझे बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि नरेंद्र मोदी जी भी उस समय काफ़ी चिंतित थे, बतौर मुख्यमंत्री गुजरात की बात कर रहे हैं। और अभी मैं जब नरेंद्र मोदी जी को देखता हूँ, चाहे मन की बात हो, चाहे लोकसभा में स्पीच देते हैं, तो वो लोगों के हेल्थ को लेकर के बड़ा चिंतित रहते हैं। अभी आप पिछले 2 बजट पहले का देखिए, आयुष्मान योजना लाया जिसमें आयुष्मान के तहत वो 5 लाख की सभी लोगों को बीमारी का इलाज कर रहे हैं, पूरे देश की जनता का। तो ये बहुत बड़ा कार्य है। ऐसी गरीब जनता जो पैसों के कारण इलाज नहीं करा पाती है, उसके लिए हमारे देश का प्रधानमंत्री चिंतित है। और सिकल सेल एनीमिया को लेकर के तो उन्होंने कई बार चिंता व्यक्त किया कि हमारे चिकित्सकों को इस पर रिसर्च करना चाहिए और इस तरह का कदम उठाना चाहिए जिस तरीके से हम सिकल सेल एनीमिया बीमारी को आगे जाने वाली पीढ़ी में रोक सके। हमारे यहाँ के सांसद हैं इंदौर के श्री शंकर लालवानी जी, वो हमारे कई कार्यक्रमों में आते हैं। उन्होंने बोला कि वो भी संसद में बात करेंगे कि सिकल सेल एनीमिया जिस व्यक्ति को है उसके शादी के पूर्व उसकी जांच करा ली जाए, तो उससे भी अगली पीढ़ी में जाने से रोक सकते हैं। हम लोग पूरे इंदौर शहर में एनीमिया के लिए एनीमिया अवेयरनेस रथ चलाते हैं। जो ये रथ हम लोग कैसे चला रहे हैं, पिछले 3 सालों से हम चला रहे हैं। फरवरी के आखिरी संडे से ये रथ चलाना चालू करते हैं और मार्च के पहले संडे तक चलाते हैं। उसके लिए हम बाकायदे कलेक्टर साहब से परमिशन लेते हैं। रथ पर हमारे चिकित्सा के छात्र जाते हैं, कुछ चिकित्सक भी जाते हैं। तो इंदौर शहर में जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, उनको हम लोग बताते हैं कि एनीमिया को छोटी बीमारी मत समझिए। एनीमिया कई बीमारी का कारण बनती है। तो हम लोग उनको खाने पीने का भी बताते हैं कि आप गुड़ खाइए, चना खाइए, बादाम खाइए, सोयाबीन खाइए, चुकंदर लीजिए, गाजर लीजिए, चीकू लीजिए, अंजीर लीजिए। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनको हम बताते हैं कि आप फिश खाइए या एग्स खाइए। कहने का मतलब ये है कि शरीर में आयरन प्रोटीन की बराबर मात्रा जानी चाहिए, तब तो ब्लड बनेगा। उसके साथ विटामिन सी के लिए हम आंवले की सलाह देते हैं। आंवला कैंडी लीजिए या आंवले का मुरब्बा लीजिए या आंवले किसी भी फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, सो दैट कि हमारे शरीर में विटामिन सी भी रहे। दूध की सलाह देते हैं सो दैट कैल्शियम की कमी ना हो। तो इस तरीके से हमारे इस जो प्रयास को, एनीमिया रथ को बहुत सराहा जा रहा है। पूरे देश के लोग बोल रहे हैं कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोगों को, जो जनता है, हमारे पास महिलाएं आती है, वो बताती है कि उनका जो मेंसेस के समय ब्लीडिंग होता है तो वो 15 दिन से लेकर के 3 महीने या 6 महीने तक ब्लीडिंग चलती है। लगातार ब्लीडिंग चलती रहती है, ब्लीडिंग नहीं बंद होती है। महिलाओं को पता नहीं चलता है, वो शर्म के मारे घर को नहीं बताती हैं, डॉक्टर्स को छुपाती हैं। उसके कारण वो चक्कर खा करके गिर जाती हैं और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। तब खून का जांच होता है, तब पता चलता है कि उनका हीमोग्लोबिन 5 ग्राम या 6 ग्राम है। तो ऐसे लोगों को मैं बोलता हूं कि अगर आपको बहुत लंबा ब्लीडिंग हो रही है तो आप ध्यान दीजिए, डॉक्टर को बताइए, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। ऐसे ही हमारे कई सारे वृद्ध लोग आते हैं, बुजुर्ग लोग आते हैं, मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, जिनको लैट्रिन के समय ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग पाइल्स की एक गंभीर समस्या है। ब्लीडिंग पाइल्स ऐसा रोग है जिसमें थोड़ा थोड़ा करके रोज ब्लड जाता रहता है और उनको पता ही नहीं चलता है। उसके कारण गंभीर एनीमिया हो जाती है और उसमें अचानक से कभी चक्कर खा करके गिरते हैं। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तब सीबीसी जांच होती है, तब पता चलता है कि उनको खून की कमी हो गई। ऐसे ही हमारे छोटे बच्चे जिनको नाक से खून आता है, एपिस्टैक्सिस बोलते हैं, नक्सीर करके, वो बच्चों को ध्यान नहीं देते, बोले कि वो थोड़ा समय में बड़ा होगा तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। अपने आप कोई बीमारी कैसे ठीक हो जाएगी? कई लोगों को दांत से ब्लीडिंग होता है, रोज ब्रश करते हैं, रोज उनको गम्स ब्लीडिंग होती है, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसी कई सारी
परेशानियां हैं जिस पे हमको ध्यान देने से ही बीमारी आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। उसके लिए हम लोग जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। अभी हम लोग स्कूलों में जाकर के बच्चों से मिलते हैं, बच्चों से पूछा तो वो बच्चे कमजोरी, सिर दर्द और आंखों की रोशनी की कमी बताते हैं। जब हमने स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर से बात किया तो उन लोगों ने बताया कि ये बच्चे जो घर में काम करती हैं उन घरों से आते हैं। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं डाइटेटरी इनसफिशिएंसी है, उनको खाने में जो चीज़ें चाहिए वो नहीं मिल पाती हैं। तो अगर हम अवेयरनेस लाते हैं और सरकार इसके लिए आगे आती है, सरकार अगर बजट में प्राविधान करती है और संबंधित विभागों को इसके लिए कार्य करने की बोलती है, कार्य करने के लिए बोलती है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा प्रभावी कदम होगा। और मैं इस सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने देश की जनता के लिए सोचा और आज बजट में प्राविधान किया। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे इंदौर के सांसद श्री शंकर लालवानी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे यहाँ के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जिन्होंने मुझे इतनी सरलता से मिली और उन्होंने मेरी बात को आज बजट में रखा, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूरे देश की जनता की तरफ से ऐसी पीड़ित जनता जो ब्लड की कई बीमारियों से पीड़ित है, मुझे लगता है कि उनको इससे काफ़ी लाभ अवश्य होगा।